दो लड़कियां आई हैं, एक सुरखाब के पास एक मेरे पास। आप सुरखाब और हिजाब में हम लेटे हुए दोनों आप? हमारा कैमरा सेट हम कह रहे नहीं, मतलब दोनों लेटे हुए थे। तो जब खलील साहब का वो किडनैपिंग वाला सीन हुआ, there was some person who texted DM'd me on Instagram सही है, कि अपने अब्बा को देख लेना जरा। मैं क्या सीन है, मतलब ख्याल रखना, पूछ लो, कॉल कर लो मुझे। कौन था वो? नो वे, आई डोंट रिमेम्बर, किसी लड़की का कोई था। अच्छा ये वही लड़की थी जहाँ पे आपके फादर की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है। लो जी हिजाब की वीडियो आ गई। I think because पूरी फैमिली में I'm the only girl on social media because खलील साहब देखिए औरत मार्च के बारे में ऐसी बातें करते हैं। खलील साहब की बेटी सोशल मीडिया पे आगे क्या क्या कर रही है। रजब पार्टी जुल्करनैन आपकी और आपके फादर की बॉन्डिंग कैसी है? यार वो बच्चों के साथ बच्चे हैं यार हर बंदा क्यों डरता है उनसे? यार टेम्परामेंट आई थिंक इश्यूज तो सबके साथ होते हैं। अच्छा वो बंदी आके बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उनका अब्बा किडनैप हो गया और वो टिकटॉक्स ब्रो। मैंने आपके खानदान पे कुछ बोला है? आई डोंट इवन नो अबाउट योर खानदान, मुझे जानना भी नहीं है। अच्छा शोरा मुझे ये बताएं कि कभी प्यार हुआ आपको? दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, दोस्ती खत्म, रिश्ते खत्म। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग एक्साइटिंग पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे पास मौजूद हैं एक ऐसी गेस्ट जो इन्फ्लुएंसर है, मॉडल एंड टिकटॉकर हैं और आने वाली हमारी सुपरस्टार हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम हिजाब। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैंने इंट्रोडक्शन गलत तो नहीं दिया? नहीं टिकटॉकर कह के? नहीं, आई डोंट माइंड। आप हैं? हाँ अच्छा कैसी जा रही ज़िंदगी? सही जा रही है, अच्छी जा रही है। क्या कर रही हैं आजकल? क्या मसरूफियात हैं? डिग्री खत्म हुई है अभी अभी तो बस इन्फ्लुएंसिंग चल रही है। क्या क्या किया आपने? डिग्री पढ़ा फिल्म टीवी। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। अच्छा यूएल से। या तो कैसी रही आपकी डिग्री? बस गुजर गई। मेजर क्या थे? फिल्म टीवी डायरेक्शन। अच्छा डायरेक्शन सही है। तो कुछ FYP में क्या बनाया था? शॉर्ट फिल्म या क्या टॉपिक था? OCD। तो ये जो भी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, उससे पहले डिग्री खत्म हुई है या बाद में? उससे पहले हो गई। उससे पहले हो, चले शुक्र है। लेकिन वो पहले भी लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में ना इस तरह के इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। मेरा साथ खुद भी उन्होंने सेमेस्टर के टाइम पे यही हुआ था। नहीं तो क्या करते क्या ये लोग? यार आई थिंक इनका अटेंडेंस का बड़ा स्ट्रिक्ट सीन होता है। अब जब पेपर्स वगैरह होते हैं ना तो उसमें होता है 75 से कम अटेंडेंस होती है तो वो लिटरली नहीं देने देते पेपर। तो मेरी थोड़ी सी घर की इमरजेंसी थी बिकॉज माई ब्रदर फेल सिक। तो मेरी अम्मा और अब्बा गए हुए थे लाइक आउट ऑफ स्टेशन। ठीक है। तो somebody has to look after my brother। तो उसकी उन्होंने लीव अप्रूव कर दी, मेरी नहीं की। और we were class fellows। अच्छा आप और आपकी भाई? सही है। सो उसकी उन्होंने अप्रूव कर दी, मेरी नहीं की। और मेरी आई थिंक 70% थी अटेंडेंस और उन्होंने मुझे पेपर नहीं देने दिया। तो आपने सुसाइड का नहीं सोचा? अल्लाह माफ करे। I mean I would rather like skip the degree than dying। No, why would I do that? इतना सर पे नहीं चढ़ाते मेरे अम्मा। लेकिन बच्चे चढ़ा लेते हैं वैसे। अभी तो सुसाइड फैमिली प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। हमारी फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता, बस ये होता है अब्बा कहते पास हो जाओ। फैमिली की तरफ से इसलिए भी प्रेशर नहीं था कि अब्बा तो आपके सक्सेसफुल है। नहीं तो वो ज्यादा प्रेशर है इस चीज का वैसे कि अब्बा क्या हमसे बहुत ज्यादा है। लेकिन आपको ये भी तो एक वो एज है ना कि अब्बा की वजह से काम मिल जाएगा। नहीं अब्बा की वजह से आज तक काम नहीं किया। नहीं आज तक नहीं किया? नहीं तो अब्बा से डिमांड की है कि यार मुझे वहाँ पे। I actually don't want to work with my father like starting में, like I don't want to do that। नहीं अब फादर के साथ ना करें, लेकिन वो एक सिफारिश तो होती है ना कि फादर के सर पे ऊपर। सिफारिश नहीं करते अपने बच्चों की भी नहीं? नहीं। ये आपको क्या लगता है ये अच्छे फादर की निशानी है बुरे? ये बहुत अच्छी बात है। आई थिंक आप किसी भी फील्ड में अगर आगे जाना चाहते हैं तो अपने टैलेंट पे जाए ना। आप किसी का क्यों मार रहे हैं? लेकिन थोड़ा सा एक एटीट्यूड होता है ना, नहीं यार थोड़ा सा होना चाहिए वैसे। हम लोग की तो हर कंट्रोवर्सी के अंदर डाल देते हैं बीच में, तो हमें एज नहीं मिलता। प्रोज और कॉन्स। अच्छा आपकी फादर की कंट्रोवर्सी चल रही होती है, आप बच्चे बीच में भी रगड़े जाते हैं यार। तभी इसके बारे में आई थिंक प्रोज और कॉन्स हर चीज के साथ होते हैं। हमारे साथ जरा कौन ज्यादा होते हैं। मुझे भी ये लगता है। जहाँ पे आपके फादर की थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है, लो जी हिजाब की वीडियो आ गई। I think because पूरी फैमिली में I'm the only girl on social media and in this field, so I mean होता ही है। लोग भी ज़्यादा इसलिए ट्रोल करते हैं because कि खलील साहब देखिए औरत मार्च के बारे में ऐसी बातें करते हैं। खलील साहब की बेटी सोशल मीडिया पे आगे क्या क्या कर रही है? बहुत सारी बातें हुई है, बट आई सपोर्ट लाइक जो भी सारा सीन था ये औरत मार्च वाला। आई एम नॉट लिबरल गाइस। नहीं आपको क्या लगता है ये औरत मार्च सही है या नहीं होनी चाहिए? आई मीन जिनके लिए होनी चाहिए उनको पता भी नहीं है कि उनके लिए हो रहा है।
जो रिमोट एरियाज में लोग और औरतें बेचारी मारे खा रही हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जिनके पास सोर्सेज नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि औरत मार्च क्या है या फेमिनिज्म क्या है। उनके लिए होना चाहिए जो जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, उनको किस चीज़ ये तो औरत मार्च है डीएचए वाली आंटियों की। ये आई डोंट सपोर्ट दैट, आई एम नॉट ये मेरे ख्याल ये ना बेसिकली बाहर से फंडिंग आती है इनको, या है ना? agreed, ये वेस्टर्न सारा फंड करता है और यहाँ पे ये सिस्टम होता है, पूरा प्रोपेगेंडा चल रहा और ये एलजीबीटीक्यू भी इसी में शामिल हो गया अब। है। भाई उन लोगों को जाके ना दाखिल कराओ पागल खाने में। सही बात है, they need help, it's not सही normal। बात है। आपने वो पॉडकास्ट देखा मेरा मुस्तफा वाला? नहीं वो आपको देखना चाहिए था। देख वो लड़का था बेसिकली, अब तो लड़की बन गया है। हाँ वो मुस्तफा Oh, और मुस्तफा, the guy who's like who have turned हाँ, वो उसकी बातें इतनी अजीब, वो उसको भी ना थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है, नॉट इंटरेस्टेड कर देते हैं। वो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। I mean he used to be a like proper man। हाँ उसकी दाढ़ी थी, और वो कहता है कि जब मुझे वो छोड़ के गई है ना, उसके बाद से मैं इस तरह कहता मुझे मिली में बन गया हूँ। No wonder why she left him। ये भी ये सोचने का पॉइंट है। वैसे आपको क्या लगता है क्यों छोड़ा होगा उसने? देखो उसकी हरकतें अभी पता नहीं लग रही आप लोग? नहीं पहले तो इस तरह नहीं थी। मैं पहले जानती नहीं हूँ, मुझे तो नई वाले उसकी जो रूप है वो मुझे आई डोंट नो, आई थिंक ही इज सिक, इट्स जस्ट नो कमेंट्स आफ्टर दैट। वो अंदर से सिक है आई थिंक। द प्रॉब्लम इज कि उसकी फैमिली भी सपोर्ट करती है, उसकी फैमिली में आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं। तो आई थिंक फैमिली। आप बाकी कौन किसको जानती हैं आप? मैं किसी को नहीं जानती, आई डोंट वांट एक्चुअली। नहीं आपने क्या बाकी अब आधे से ज्यादा लोग सोशल मीडिया पे ही है ना सारे। कौन उसके आई थिंक ही इज उसकी cousin है एक। हाउ टू आई डोंट नो इफ आई एम राइट और रॉन्ग, बट आई थिंक ही इज फ्रेंड्स विद एलेक्स भट्टी और व्हाटएवर। पता नहीं 4-5 लोग हैं यार, आई हर्ड, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, बट भाई ऐसे लोगों को मेंटल असाइलम में डालो यार, मतलब यू नीड हेल्प। इन पे तो शद्दत होना चाहिए वैसे। नहीं आई मीन नहीं, दे नीड थेरेपी, हाँ दे एक्चुअली नीड समबडी हु कैन टेल देम कि यार नहीं तुम गलत कर रहे हो, रॉन्ग पाथ नहीं। हाँ यार तुम सही रास्ते पे नहीं हो। नहीं ये बिल्कुल भी कभी भी ये मैं मानूंगी नहीं कि दिस इज द राइट वे। नो, इफ यू आर बोर्न अ मैन यू शुड बी अ मैन। इसमें ना घर वालों की बहुत ज्यादा वो होता है कि वो शुरू से कूल है ना, आई थिंक इट्स वेरी कूल। अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो सोसाइटी में एडजस्ट करने के लिए पीपल एक्चुअली आई हैव सीन जो लिटरल मर्द होते हैं वो लड़कियां बन जाते हैं जस्ट टू मेक की फीमेल फ्रेंड्स फील कंफर्टेबल कि हाँ मैं तो अगर इसको बोलूंगा ना दैट आई एम गे, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट स्ट्रेट, तो उसको इजी लगेगा मेरे साथ फिरने में, और उनकी फिर वो हरकतें वहीं पे होती हैं, तो दे आर मेंटली सिक। अच्छा हिजाब हम एक सेगमेंट करते हैं एक जिंदा ब्लैंक्स का, ठीक है? फिलिंग द ब्लैंक्स। जिंदगी में आज तक डैश नहीं किया, कोई नशा नहीं किया। नशा नहीं किया। मेरे पापा की डैश आदत मुझे बहुत पसंद है। यार वो मेरी हर बात मान लेते हैं। ये पसंद है आपको? जबरदस्त। डैश डिश मैं रोज खा सकती हूँ। यार आई थिंक पास्ता, एनी सॉर्ट ऑफ पास्ता। पास्ता ठीक है। मुझे डैश लोगों से बहुत नफरत है। टू फेस पीपल प्लीज, आई मीन जो मुंह पे हो वैसे ही रहो, पिचिंग करोगे मुझे पता लग जाएगा, डोंट डू दैट। डैश जगह बाबा का नाम यूज करके एंट्री की है। कभी भी नहीं की। कभी भी नहीं? नहीं कभी भी नहीं? नहीं एक दफा भी नहीं? नो। मेरी फेवरेट सिटी डैश है। यार फेवरेट सिटी, यार मैं लाहौर ही हूँ यार, मुझे लाहौर पसंद। वैसे जो लाहौर में रहता है बंदा, वो कहीं भी जाके जहाँ मर्जी चली जाऊँ ना, मुझे होम सिकनेस शुरू हो जाता है, मैं कहती हूँ मुझे घर जाना है प्लीज। मैंने नहीं बचना, लाहौर ले जाओ। आई डोंट लाइक एनी अदर प्लेस, आई थिंक लाहौर इज द बेस्ट। डैश हरकत की वजह से मुझे हमेशा डांट पड़ती है। यार मैं बहुत पैसे उड़ाती हूँ यार। किस चीज पे? मतलब रैंडम स्टफ, आई एम जस्ट अ गर्ल, सो अगर मुझे कुछ अच्छा लगे तो मेरे लिए। मतलब किस चीज पे पैसे? मतलब पे कपड़े? ओ माय गॉड, अननेसेसरी कपड़े ले लेती हूँ मैं, फिर मैं पहनती भी नहीं हूँ। फिर वो आप दान कर देती हैं बनाने वाले? नहीं मेरा मसला है, फिर मुझे उसके साथ अटैचमेंट, आई हैव अटैचमेंट इश्यूज, फिर मैं अपने कपड़े देती भी नहीं हूँ किसी को। तो फिर आपके घर में वो फिर वो मुझे गालियाँ पड़ती हैं बस, और कुछ अब्बा नहीं देते वालदा से। डैश दोस्त की बात आज तक नहीं टाली। यार मेरा एक दोस्त है उस्मान, ठीक है, आई मीन जो भी कहते कर लेती हूँ यार, ही इज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। खलील रहमान की डैश पोएट्री मेरी फेवरेट है। यार उनका एक शेर है बेचारा, सुनाए। ओह ओके, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ठीक है, ये भी नहीं कि याद आते हो, आहा, मतलब ये कि भूला नहीं हूँ, ये भी नहीं कि याद आते हो, पहले सबसे पहले तुम थे, अब सब। ओए जबरदस्त यार। फर्स्ट क्रश डैश क्लास में हुआ। यार नहीं मुझे
किसी क्लास में क्रश नहीं हो, पाकिस्तान में इतने प्यारे लोग नहीं है। पाकिस्तान में इतने प्यारे लोग नहीं है। कहाँ पे प्यारे लोग हैं? मेरा एक्चुअली जो पहला क्रश, पेशावर में? नहीं यार, पठानों से ना बस मेरी बस हो गई है। बस हो गई आई है। एम डन विद। धोखा मिला बहुत गहरा? यार कह सकते हैं। किस टाइप का धोखा मिला? आई मीन देर नॉट गुड फ्रेंड्स, देर जस्ट, क्या करते कहते हैं ना, आपने कहावत सुनी होगी, नहीं, पठान क्या करते हैं कि आप उनसे उकता गई हैं? दे आर जस्ट टू फॉर देमसेल्व्स। वो अपना फायदा जहाँ देखेंगे आपको, वो मतलब देयर इज नो हार्म। नहीं, पठान तो वैसे मैंने सुना कि बड़े दिल के हाँ, वही कहती हूँ ना, मैं वही बता रही थी आपको। देयर इज दिस सेइंग कि पठान अपनी जुबान का बहुत पक्का है, ऐसा हाँ। बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आई मीन नो ऑफेंस टू एनी अदर पठान आउट देयर, मुझे कोई मसला नहीं है किससे, बट लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई मीन दे आर द मोस्ट हिपोक्रिटिकल सॉर्ट ऑफ ट्राइब यू कैन से, बिकॉज पठान्स जो लड़के होते हैं ना, दे वांट टू डू एवरीथिंग, बट उनके आप घर हाउस होल्ड में अगर आप जाओ ना, लिटरली उनकी माँ बहनें दे लाइक कैद। अच्छा, ये मतलब वेरी बैड। आपकी कास्ट क्या है? मुगल। मुगल हैं? मुगल बादशाह की नस्ल में से? लगता है किसी पठान ने आपको बहुत ही कोई गहरा दिल तोड़ा है। यार दिल नहीं तोड़ा मेरा किसी ने, बट लाइक अपने असल वही बात है ना, टू फेस लोग नहीं पसंद, तो औकात दिखाई। अच्छा, हुआ क्या था? यार किस बारे में पूछ रहे हो आप? नहीं, मैं आपके एक्सपीरियंस के बारे में, आपका दिल टूटा ना तो उसके बारे में। दिल नहीं टूटा, कभी भी नहीं टूटा? नहीं यार, दिल इतनी मतलब आराम से दे दूं मैं किसी को तोड़ने की? ये जरदारी वाली बात कर दिया। नहीं, दिल नहीं टूटा मेरा, बट दोस्ती में भी ना देयर सर्टेन थिंग्स दैट यू हैव टू लाइक, आपको मान रखना पड़ता, और कुछ लोग दोस्ती का भी मान नहीं रखते, तो आई थिंक इट्स जस्ट दैट। सारे पठानों को हिजाब ने टारगेट? नहीं, सारे पठान नहीं, जिनका मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बुरे थे, मैं क्या बोलूँ अब, सारे तो आई डोंट नो, आई मीन पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। अच्छा, हमारा अगला सेगमेंट है दिस और डैट। सही है। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। लाहौर कराची? लाहौर। रजब पार्टी या जुल्करनैन? जुल्करनैन। सलमान खान या शाहरुख खान? शाहरुख खान। दही बल्ले या क्रीम चाट? अलीना आमिर या कमल आफ्ताब? कमल आफ्ताब। कोरमा या आलू गोश्त? कोरमा। डकी भाई या मिस्टर पतलू? डकी भाई। वर्दा मलिक या मिनाहिल मलिक? वर्दा मलिक। मिनाहिल मलिक क्यों नहीं? ऐसी। साइलेंट गर्ल या समिया हिजाब? सामिया हिजाब। सही है। बिलाल मार्थ या नानी वाला? आई डोंट नो द अदर गाय, सो नानी वाला। गोलगप्पे या लड्डू पीठी? गोलगप्पे। ओके। बॉम पाए या पैनकेक्स? पैनकेक्स। आई डोंट लाइक पाए। हैदर शाह या यूसुफ खान? हैदर शाह। हमना या अरीज? अरीज। सही है। फिरोज खान या दानिश तैमूर? दानिश तैमूर। हानिया आमिर या आयजा खान? हानिया आमिर। फाहद मुस्तफा या हुमायूं सईद? फाहद मुस्तफा। सॉरी यार। हैदर शाह को चूज किया यूसुफ की जगह। हाँ, पहले हम आपकी वीडियोस देखते थे यूसुफ के साथ जी, तो अब क्यों नहीं नजर आती? क्योंकि दोस्ती खत्म हो गई। क्यों? हो जाती है यार। कैसे, मतलब कुछ कि क्या हुआ था? यार बस चीजें हो जाती हैं, दोस्तियां खत्म हो जाती हैं, तो कुछ धोखा मिला उधर से? नहीं, धोखा नहीं मिला, दिल विल नहीं टूटा मेरा, बट लाइक वी यूज्ड टू बी गुड फ्रेंड्स, वी वर रियली गुड फ्रेंड्स, मी एंड सुहाब एंड यूसुफ, बट देन थिंग्स हैपेंड, होती है, दोस्ती खत्म हो गई, खत्म बात। आप पेशावर भी गई थी? नहीं। इस्लामाबाद गई थी? कौन नहीं गया इस्लामाबाद? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैंने ये तो नहीं कहा कि वैसे ही पूछ रहा हूँ। जी जी। अच्छा, इस मुझे ये बताइएगा कि आपकी और आपके फादर की बॉन्डिंग कैसी है, मतलब उनकी बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है? यार वो बच्चों के साथ बच्चे हैं, बच्चे नॉट दैट गुस्से वाले, लेकिन वो तो टीवी में बड़े गुस्से वाले लगते हैं। यार वो है, बट इट डिपेंड्स के टॉपिक क्या चल रहा है, या यू नो, यार हर किसी की डिफरेंट पर्सनालिटीज होती हैं, तो बाहर तो मेरी भी प्रोफेशनल पर्सनालिटी डिफरेंट है, आप मुझसे घर में मिलेंगे तो मैं ऐसे थोड़ी होंगी, एवरीबडी हैज डिफरेंट पर्सनालिटीज। तो घर में वो बिल्कुल जॉली टाइप है? हाँ हाँ, वो बहुत बहुत मजाक किया है वो। तो फादर वाला कोई वो रोल प्ले करते हैं, कोई डांट या ये नहीं करना वो नहीं करना? अब ना वो अब्बा कभी कभी बोलते होते हैं कि हमारे घर में लड़कों की नहीं चलती है। लड़कों की नहीं चलती? नहीं, सही, लड़कियों की चलती है। मैंने सुना जहाँ पे लड़कियों की चलती है ना वहाँ पे वो घर नहीं सही चलता। मैं सबसे छोटी हूँ ना, तो मेरी बातें मानी जाती है। अच्छा। सुरखाब भी है, उसकी बातें मानी जाती सही है, लेकिन आपकी ज्यादा। बट जहाँ पे सुरखाब और मेरा क्लैश होता है तो फिर वो मेरी बात मानी जाती है, तो क्योंकि आप बेटी भी है ना, बेटी की ज्यादा बात मानी जाती है। बेटियों की ज्यादा चलती है अब्बा के घर में, आई थिंक। हमारे घर में ये रूल है। आई मीन मम्मा का फेवरेट सुरखाब है, सही है, दैट इज फॉर श्योर,
देखेंगे अभी, बट वो जितना मर्जी कह लेना कि नहीं मेरा बेटा मेरा फेवरेट नहीं है, तो आई थिंक होता है वो बच्चों के साथ लड़कों के साथ प्यार होता है। अब्बा तो घर में बड़ा चिल सीन है भाई, वो तो मेरे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन बाहर क्यों इतनी वो उनकी रोबदार पर्सनालिटी है, हर बंदा क्यों डरता है उनसे? क्योंकि वो बंदा पुट्ठे सवाल घूम के चले जाते हैं। या टेम्परामेंट, आई थिंक इश्यूज तो सबके साथ होते हैं। मैं भी बहुत गुस्से वाली हूँ, डिपेंड्स कि आप मेरे से क्या बात कर रहे हैं और किस तरह से बात कर रहे हैं। घर में फुल उनकी जॉली पर्सनालिटी है। हाँ, घर में तो ये घर की मुर्गी दाल बराबर। अब्बा तो घर में भी अब्बा ही है ना यार, वो अब्बा से ज्यादा दोस्त है। वैसे होना चाहिए बच्चों में कि अब्बा देख लेंगे तो मैं मर जाऊंगी, वो नहीं है, चल सीन है। खौफ नहीं अब्बा का? नहीं, आई मीन लड़कों से पूछे हमारे घर के, मुझे तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, जब खलील साहब का वो किडनैपिंग वाला सीन हुआ, बताएं तो सही जरा थोड़ा सा, एक्चुअल में हुआ क्या था? यार मुझे ज्यादा इतनी डिटेल्स नहीं डिटेल तो पता होंगी आपको, ऑब्वियसली बात है। आई कांट डिस्क्लोज ज्यादा डिटेल्स, बट वो होता है ना जब मेरे अब्बा का फोन बंद नहीं होता कभी भी। सही है, ठीक है, मतलब अगर उनका बैटरी डेड हो गया ना फोन का, तो मैक्सिमम 5 मिनट के लिए फोन बंद होगा। तो आई थिंक पावर बैंक रखते हैं साथ? नहीं, उनका फोन अच्छे वाला है ना। अच्छा, बैटरी अच्छी है। सही है। खैर उनका फोन बंद नहीं होता, लाइक जब भी वो बाहर जाते हैं ही मेक श्योर कि उनका फोन चार्ज हो। सही है। तो जिस दिन ये सारा सीन हुआ था ना, आई रिमेम्बर वो एक गट फीलिंग होती है ना, देयर इज समथिंग रॉन्ग, और आई डोंट नो, आई रिमेम्बर द पेज, देयर वाज द सम पर्सन हु टेक्स्टेड डीएमड मी ऑन इंस्टाग्राम। सही है कि अपने अब्बा को देख लेना जरा। मैं क्या सीन है, मतलब ख्याल रखना, पूछ लो, कॉल कर लो। मुझे आउट कौन था वो? नो वे, आई डोंट रिमेम्बर, किसी लड़की का कोई था। अब मुझे ना, मैंने वो डीएम ऐसे रैंडमली मैं स्क्रॉल करी, ये क्यों आया पर्टिकुलरली, मैंने आई कॉल्ड माय अब्बा, उनका नेट ऑफ है। सही है, सही है, आई थिंक किसी फ्लाइट में होंगे। मैंने 2 घंटे बाद, अच्छा ये वही लड़की थी? नहीं, इट वाज जस्ट रैंडम, आई थिंक पता नहीं किसी ने रैंडमली पूछ लिया, यार अपने अब्बा से पूछ लो कैसे है वो। It was just that. And I was like, अच्छा, अब सुबह के 5 बज रहे थे, तो मैं कहा यार ये तो weird है, मुझे क्यों, मतलब ऐसे सवाल नहीं आते ना। ठीक है, तो मैंने कॉल की तो कॉल नहीं लगी। लाइक ठीक है यार, मतलब कहीं बिजी होंगे, कर लेंगे कॉल। 2 घंटे गुजर गए, मैंने दोबारा अब नंबर पे कॉल किया, नंबर बंद है, नेट बंद है। मेरे अब्बा का नंबर और नेट फोन बंद नहीं होता। ठीक है, अब वो 2 घंटे से 3 घंटे हो गया, मैं परेशान हो रही हूँ, ये भी क्या सीन है। अब मेरी मम्मा उस टाइम पे कराची में थी, और मैं और मेरा भाई सुखाव, वी वर लाइक अलोन घर पे। अब्बा भी, अब मुझे तो नहीं पता था कि वो किडनैप हो गया, सो आई थॉट के वो काम पे होंगे कहीं। मुझे ना उसके अगले दिन, अच्छा पूरा दिन वो जो था गुजरा, वो गुजर गया। उसके अगले दिन सुबह कोई राब्ता नहीं। ठीक है, और उसके अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे अब्बा ने मुझे सेल्फी भेजी अपनी कि मैं किडनैप हो गया था, बट अब मैं घर वापस आ गया हूँ, एंड आई एम फाइन। एंड उनको काफ़ी ज़्यादा मारा हुआ था, एंड ही वाज नॉट फाइन। एंड देन ही टोल्ड मी कि आप लोगों की क्या सिचुएशन थी? मतलब आई वाज इन शॉक कि ब्रो यू कांट जस्ट सेंड मी अ पिक्चर सेइंग कि मैं किडनैप हो गया था। क्या पता ये उन्होंने कहा हो कि भेजो। नहीं, ही वाज होम, वो घर आ गए थे। उसके बाद बिकॉज देखो ना, पूरा दिन तो उनके साथ कोई राब्ता नहीं हुआ, एंड आई टोल्ड यू कि ऐसा कभी भी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। सो आई वाज इन शॉक, आई वाज लाइक व्हाट। एंड देन मैंने सिर्फ क्या, तो उनका आगे कुछ नहीं पूछना बिकॉज फोन टैप हो रहे थे। ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, सब कुछ लाइक इट वाज ऑल ओवर द प्लेस, सारी चीज़ें। तो जब सोशल मीडिया पे आया ना, तो इट वाज ऑल सेटल्ड उस पॉइंट तक। ठीक है, खत्म हो गई थी वो बात, आधी सॉर्ट आउट हो चुकी थी, बैक एंड पे इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, एवरीथिंग वाज लाइक टेकिंग अपनी चीज़ें सारी जगह पे आ गई थी वापस। तो बट मुझे समझ नहीं आती। आई रिमेंबर देयर इज दिस वन गर्ल, आपके पॉडकास्ट पे कोई आई थी, and she was very insensitive about this topic, and I don't know her name, and I actually don't want to know her, but bro थोड़ा सा तो मतलब यार आपके अंदर दिल, कौन सी लड़की आई? I don't know, उसने कोई हिजाब लिया हुआ था, दुपट्टा पे, दुपट्टे वाली तो वही गजल ही थी। I don't know man, जो पंजाबी बोल रही थी। Yeah, I think I don't know। तो अब obviously जब ये सारा सीन होता है, अब हम लोग ना मेंटली तौर पे प्रिपेयर होते हैं कि बिकॉज ऑब्वियसली कौन सा के साथ है, ऐसी कोई सिचुएशन होती है ना, तो हमारे अब्बा ने हम लोगों को बताया हुआ बेटा आपने इग्नोर करना है, ठीक है, इग्नोर करना है। तो बंदा कितना इग्नोर करे यार, मेरे एक पॉइंट पे आ गया ना वो। ठीक है, इट वाज टू बैड, एंड आई मीन पीपल आर टू इनसेंसिटिव अबाउट इट, आई थिंक बिकॉज मेरे अब्बा के व्यूज और थोड़े से नज़रिया चेंज है, तो उन लोगों को बड़े बुरे लगते हैं, कुछ जेंजी अवाम को मेरे अब्बा बहुत बुरे लगते हैं। बट मैं भी जेंजी हूँ यार, मेरे अब्बा इतने बुरे नहीं है। आई मीन अगर इतने बुरे होते, रियलिस्टिकली इतने मिसोजिनिस्टिक होते वो, और इतने वो औरतों के खिलाफ होते हैं, तो मैं आज यहाँ ना बैठी। सही बात, बिल्कुल सही बात। जस्ट बाय द वे, तो वो इतने नहीं है। आई मीन उनके थोड़े से व्यूज और पॉइंट्स ऐसे हैं जिससे आई डू डिसएग्री समटाइम्स,
बट कोई किसी के लिए इतनी नफरत कैसे दिल में रख सकता है, मुझे समझ नहीं आती है। अच्छा, कि वो बंदी आके बोल रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, उनका अब्बा किडनैप हो गया और वो टिकटॉक्स, ब्रो it was my family matter and because my abba is a social media personality or you can say a public personality, public figure, तो होता है, I mean people have to say something about him, but आप उनके ख़ानदान पे क्यों आ रहे हो? मैंने आपके ख़ानदान पे कुछ बोला है? I don't even know about your ख़ानदान, मुझे जानना भी नहीं है, but अगर आपको पता लग गया है तो आप घर पे टारगेट क्यों कर रहे हो? ठीक है, if you have some problem with my अब्बा, you should have guts कि आप मेरे अब्बा के बारे में कुछ बोलो, क्योंकि आपको पता है आप मेरे अब्बा के बारे में कुछ बोलोगे वो आपको आके मुंह पे जवाब देंगे। सही बात। आप उनकी फैमिली पे क्यों बोल रहे हो? आई थिंक दैट्स पैथेटिक। और जिस तरह से बोला था ना कि यार टिकटॉक मेरे एज अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स मेरे खुद तो जब आपने ये वीडियो देखी तो आपका क्या दिल किया? यार I was in shock because this is very insensitive of somebody to say stuff like that. Because देखो मैं भी social media पे हूँ, I have my work, I work, so I have my commitments. सही बात है। मैं अपनी commitment से पीछे नहीं हो सकती हूँ, ठीक है? जो मर्जी चल रहा है, मेरे घर में मर जाए कोई या कुछ हो जाए, मेरी commitment है कि मेरा काम है, ठीक है? उनको उस पॉइंट पे फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरे घर में क्या चल रहा है। सही बात है। ठीक है, लिटरली जब ये सारा सीन हुआ था, I used to get death threats और मुझे सारे कहते थे हम तो दुआ करें तुम्हारे अम्मा मर जाएं और बोरी में डाल के तुम्हारे घर में फेंक जाए, तो बच क्यों गए हैं वो? तो I mean उसके बाद मेरे अब्बा इस sick, अभी तक वो सूरज में बाहर नहीं निकल सकता बिकॉज he has skin disease, उनको ना सूरज की रोशनी से ड्राई पैचेस बन जाते हैं। तो अभी भी अगर आप भी कभी उनको पॉडकास्ट बुलाएंगे, वो कभी भी दिन के टाइम नहीं आएंगे, रात को आते। और वो सिचुएशन इतनी बैड हो गई थी क्योंकि ही गॉट किडनैप्ड, और वो भी आई थिंक 3-4 बजे का टाइम था जब इट हैपेंड, एंड देन उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ था कि उन्होंने सूरज में बाहर नहीं निकलना, तो एवरीबॉडी वाज लाइक सूरज में बाहर नहीं निकल सकते आप, इस टाइम रातों को बाहर जाते हैं, इट वाज सो बैड। एंड देन आई थिंक आई डोंट नो बीच में उससे प्रायर देयर वाज समथिंग said, मेरे अब्बा ने कुछ बोला था अबाउट किसी एक्ट्रेस के कपड़ों के बारे में, एंड आई डू ड्रेस थोड़ा सा जेंजी वेस्टर्न, बट आई डोंट ड्रेस वल्गर, सही है? सो उस पॉइंट पे भी मैं कहती पूरी सोशल मीडिया पीछे पड़ गई थी कि हिजाब क्यों पहन रही है, हिजाब सार्फ क्यों ले रही है, अब्बा हिजाब के बाद तो ये कर रहे हैं, तो उनकी बेटी क्या कर रही है? तो मैंने उस पॉइंट पे भी कोई रिएक्शन नहीं दिया, ठीक है? बट आई मीन अगर रिएक्शन नहीं मिल रहा इसका मतलब ये नहीं है दैट इट्स नॉट गेटिंग to that person, like बुरा नहीं लग रहा उसको या वो फील नहीं कर रहा, रोबोट तो कोई भी नहीं है। सही बात है। तो आप आके उस चेयर पे बैठ के बोल दोगे कि आपके अब्बा किडनैप हो गए और आप टिकटॉक्स बना रहे हैं, आपके अंदर गैरत नहीं है, तो you should be ashamed of yourself, I think. It's very pathetic. अच्छा, जब आपके अब्बा किडनैप हुए और जब घर वापस आए तो उन्होंने क्या बताया आपको कि क्या हुआ था सारा मामला? कुछ ऐसा तो डिस्कशन ही नहीं ना इस बारे में, because he was traumatized and sane person would never talk about that. और उसके बाद अगर जब उस अरसे के बाद क्या बात हुई? We don't talk about that because that's a very dark phase of our life. But we're glad कि वो खत्म हो गया सारा सीन, जिसने किया था उसको सजा भी मिल गई, सब। क्या सजा मिली? मुझे नहीं पता, I mean I can't talk about that topic much. But people are very insensitive towards my abba and about my family and what I do. You should not be, भाई अपने काम से काम अच्छी अचीवमेंट्स करें आप, प्लीज दूसरों को ना। लेकिन एक ये भी बात है ना, देखें आप लोग पब्लिक फिगर हैं तो आवाम तो बोलेगी बट अगर आपको मेरे अब्बा से कोई मसला है ना, आप मेरे अब्बा को बोलें, वो आपको आपके लेवल पे आके फिर जवाब देंगे। आपको डर लगता है कि वो ही इज टू ब्लंट, वो बोल देंगे, वो बहुत बोल देते हैं, वो लिहाज नहीं करते, बिकॉज देयर इज अ रीजन, क्योंकि लोग भी लिहाज नहीं करते। सही बात है, ठीक है? आई मीन मेरा उस लड़की और बंदी मुझे पता भी नहीं है वो कौन है, बट उसको व्यूज मिलने थे, उसको मिल गई, उसको टेंशन चाहिए थी थोड़ी देर की, मिल गई। मैं दे सकती थी उसको टेंशन, बट फायदा नहीं है, क्यों दो? तो आई मीन थोड़ा सा आपको सेंसिटिव होके, आई थिंक लोग ना व्यूज और लाइक्स के चक्कर में ना भूल जाते हैं कि मॉरल्स, अगला बंदा भी इंसान है। सही बात। और मतलब अगर आई डोंट वांट कि किसी और बंदे के साथ वो सिचुएशन हो जो मेरे साथ हुई थी या हमारे घर पे जो भी सारा सीन था, बट अच्छा दोस्तों में बात होती थी इस बारे में? यार हमारे उस पॉइंट पे जितने भी दोस्त थे they were very supportive about that. अच्छा, because obviously दोस्त जो होते हैं वो ऐसे दोस्त तो नहीं बन जाते, but you have to be sensitive about certain topics. ठीक है, जितना मर्जी, I mean मुझे अगर कोई बंदा नहीं भी पसंद होगा ना और उसकी फैमिली के साथ या उसकी किसी के साथ कुछ ऐसा सीन होगा, तो I would be very
क्या कहते हैं, मैं सोचूंगी, मैं पूछूंगी इस बारे में यार. आई विल नॉट बी दैट ब्लंट के हम मर क्यों नहीं रहे, हम तो चाहते थे कि वो मर जाए. एंड लाइक आप यार, आपको खुद नहीं पता, आप पॉडकास्ट पे आए हो, लाइक आपका भी तो काम है ना ये, तो मेरा भी तो काम चल रहा था ना. और जब लेट्स बी रियलिस्टिक, जब सोशल मीडिया पे कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो वो बैक एंड पे खत्म हो चुकी होती है. वो पुरानी न्यूज़ आती वो है ना, बाद में आती है, जब वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, तब आती हैं. तो आई मीन ब्रो, गेट अ लाइफ, बस ये कहूँगी. अच्छा नशोरा, मुझे ये बताएं कि कभी प्यार हुआ आपको? यार क्या आपने टॉपिक जंप किया है इधर से. मैंने कहा यार ये बहुत ज्यादा ना यार हुआ है, इमोशनल हुआ है. आपको होता है? कौन सी क्लास में? ये नहीं मैं बताऊँ. 2, 3, 4, 5 क्लास में नहीं हुआ यार, यूनिवर्सिटी में हुआ है. यूनिवर्सिटी में भी नहीं हुआ, यूनिवर्सिटी के बाद कह लो. इन्हीं इसी फेज में हुआ है, 1-2 साल में. 2-3 साल पहले कह लो. तो क्या हुआ था फिर? क्या होता है फिर? ये भी चल रहा है? आपको प्यार, दिल टूटा है? आपको कभी किसी को उसका प्यार नहीं मिलता है? वो है नहीं कि चांद हासिल हो जाए तो चांद नहीं लगता. आई थिंक एक्चुअली किसी को भी जब आप किसी से प्यार करते हो तो वो आपको बंदा. अच्छा, आपकी प्यार की डेफिनेशन क्या है? यार मेरी प्यार की डेफिनेशन, ऐसी बातें नहीं पूछते, बट आई थिंक व्हेन यू लव समबडी ना, यू डोंट थिंक अबाउट योरसेल्फ. बेलौस मोहब्बत पता नहीं आपको? वो तो इश्क है. वही होता है यार, मतलब अगर आपने एक चीज़ अच्छा सोच समझ के आप इससे प्यार नहीं कर सकते हो कि हाँ ये बंदा मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इससे प्यार कर रहा हूँ. ऐसा तो नहीं होता. आप प्यार खुद ही हो जाता है. हो जाता है बस, बट मिलता कभी भी नहीं है. नहीं मिल जाता है. नहीं मिलता यार. अरे दोस्तों मिल गया एक यार मिल जाता है. हाल शादी हुई है उसकी. वो फिर पता नहीं कौन सी दुआएं मांगी थी उन्होंने. नहीं दुआएं बट कबूल इन जनरल आई थिंक, लेकिन मैं अगर देखें ना, अगर आपकी नीयत साफ है ना, और अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ मैं मुखलिस आपको हैं, एक बात बताऊं, तो मेरे ख्याल में मिल जाता है. डिपेंड्स ऑन द गाय. नहीं लड़की पे नहीं होता है. लड़की पे भी डिपेंड नहीं, ये दोनों तरफ से होता है. आप ये ना कहें कि लड़के पे होता है, ये दोनों तरफ से होता है. हल्का सा भी किसी के दिल, हल्का सा भी किसी के दिल में खोट आ गया तो कहानी गई, वहीं पे खत्म कहानी. नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि लड़का ज्यादा प्यार करे, नहीं, दोनों तरफ से. अग्री टू डिसएग्री. सही बताओ कि दोनों तरफ से. नहीं यार, हल्का सा भी लड़की के दिल में खोट आ गया, गई कहानी. हल्का सा भी लड़के के दिल में खोट आ गया, गई कहानी. यार मैं सीधी सा बात बताऊं, आज की जनरेशन में कोई प्यार नहीं करता है. करता है. नहीं, ये मेरे दोस्त को देखो, सामा शाह को, ये करता प्यार. नहीं. इसके बाद मजा है. कंफ्यूज लव ओवर लस्ट. ठीक है, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन लस्ट एंड लव नाउअडेज. ये बहुत थोड़े लोग हैं. नहीं, ये बहुत कॉमन हो गया है, बिकॉज जहाँ पे बात आती है ना प्यार की, तो वो लड़के, मेरे ख्याल में मैं भी पुरानी जनरेशन से. हाँ, मेरी प्यार की डेफिनेशन वो वाली है. मैं 2000 की शुरू की हूँ, तो कह लें आप, मैंने भी इंटरनेट के बगैर एक अरसा अपनी जिंदगी को गुजारा है. लेकिन बाकी आपकी बात सही है कि आजकल ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं, क्योंकि बहुत एक क्लिक पे तो आप फॉलो और दुनिया खत्म, जिंदगी खत्म, दोस्ती खत्म, रिश्ते खत्म. तो आई मीन, तो लोगों आजकल वो जो पुराने वक्तों का प्यार था कोई नहीं करता. अब ये होता है कि यार अच्छा यू डिड दैट. आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ इस तरह? क्या वजह हो? चीज़ बहुत आई थिंक रीच में इजी टू असेस हो गई है. एक्सेस ज़्यादा इजी हो गई है. सब लोग के पास सब कुछ है. आई मीन कुछ भी छुपा हुआ नहीं. ऑप्शंस बहुत ज्यादा ना, ये कह सकते हैं. एंड आई मीन आई एम नॉट सेइंग सब लड़के ऐसे, लड़कियां भी ऐसी हैं, बट आजकल प्यार मोहब्बत कोई नहीं करता, सिर्फ बगैरती चल रही होती है. आई मीन जिस्म की गेम है. चलनी चाहिए सिर्फ बेसिकली लोगों के लिए आजकल. ये अब लड़कों में नहीं रह गया, लड़कियों में भी. आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ लड़के ऐसे, ये 50-50 चल रहा है. ठीक है, जहाँ पे मेरा ख्याल है कि आजकल लड़कियां लड़के को ज्यादा मोहब्बत हो जाएगी ना, वहाँ पे लड़की इसके साथ खेल जाएगी. ठीक है, वो उसको इजी फॉर ग्रांटेड लेगी. आजकल पता है, जब एक्चुअली कोई बंदा आपके लिए एफर्ट्स कर रहा होता है ना, तो आपको लगता है कि यार ये तो मतलब लाइक चेस कर रहा है मुझे, ये तो पीछे पड़ गया. बिल्कुल. जब वो कुछ बेसिकली लोगों को टॉक्सिक बिहेवियर इतना पसंद आ गया बिल्कुल, कि जब उनको वो गुड बॉय नहीं पसंद आता. नहीं, रेड फ्लैग्स चाहिए आपको. वो कहते हैं ग्रीन फ्लैग. आए हाय, ये तो चिपकू है. आजकल कोई भी नहीं है ग्रीन फ्लैग. नहीं है मैं हूँ भाई. वो फिरोज है मेरा दोस्त. आई मीन मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट मेजॉरिटी आजकल जनरेशन दे डोंट नो व्हाट एक्चुअली लव इज. दे आर जस्ट कंफ्यूजिंग लस्ट ओवर लव. यस सीना. चलो जी, हम एक सेगमेंट करते हैं बड़े मजे का. इसमें करना ये होगा कि कुछ चीजें हैं वो ऑडियंस की स्क्रीन पे शो हो रही हैं और आपने वो गेस करनी है. पहली चीज आपकी स्क्रीन पे ये रही. इंसान है या कुछ चीज़ है? नहीं चीज है. सॉलिड है या लिक्विड है?
सॉलिड है। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में रोजमर्रा की होती है। मोबाइल, नहीं 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 नहीं, कोई ऐसी चीज है इसके बगैर हम जिंदगी गुजार सकते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस। कभी गुजार सकते हैं, कभी नहीं गुजार सकते। मैं बहुत डम हूँ। कभी गुजार, हिंट देता हूँ, पहनने वाली चीज़ है। पहनने वाली चीज है, कपड़े है। कपड़े नहीं है, पहनने वाली चीज़ है। अबे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? किरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पहनती हैं आप? क्यों, आप एयरपोर्ट्स नहीं पहनते? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। ब्रेन नहीं हो रहा? वो नहीं है, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। पहनते हैं मेकअप? नहीं नहीं, लड़कियों का तो गुजारा नहीं हो। ये लड़की या लड़के दोनों पहनते हैं। यार अब तो लड़कों ने लड़कियों से ज्यादा अच्छा करना शुरू कर नहीं, दिया मेकअप की बात नहीं कर रहा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल बड़े नई चीज़ें आ गई मार्केट में। जूते, नहीं, कपड़े, जूते, मेकअप नहीं है। मैंने हार मान ली है। इतनी जल्दी हार ना माने, जरा कुछ गेस तो करें। पहनने वाली चीज़ है, इंसान को गर्म रखती है। जैकेट, स्वेटर? नहीं, अबे पहनने वाली चीजें इंसान को गर्म रखती है और डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट, हाँ। राइट? कभी पहनते हैं, कभी नहीं पहनते। कुछ लोग ऐसे भी हैं सोते वक्त पहनते हैं। ओके। लेकिन कपल? ये परसेंटेज कम है। अच्छा, डिफरेंट कलर्स में आते हैं। क्या सोता है? मैं तो खुद मैं इस चीज का जवाब दे दूंगी। मेरे पास भी हैं। सोते हुए पहनते हैं। नहीं, सोते हुए पहनते हैं कोई, कुछ लोग, इनकी परसेंटेज कम है। यूजली नहीं पहनते लोग, लेकिन कुछ लोगों को आदत होती है सोते हुए पहनने की। आम मरा की हमारी रूटीन में यूज होती हैं वो चीज़ें। चीजें, मतलब एक चीज़, वो चीज़। तो लड़का लड़की दोनों यूज कर। हाँ, यार मेरे को नहीं समझ आ रहा। इसमें मुख्तलिफ साइजेस आते हैं, कलर्स भी मुख्तलिफ हैं, साइज भी मुख्तलिफ। अच्छा यार ये सोते हुए क्या पहनते हैं। आप बाहर जाते हुए पहनते हाँ हाँ, बाहर जाते हुए भी पहन सकते हैं। हैं? इट्स सॉलिड एंड ये कुछ ऐसी चीज टी शर्ट? नहीं नहीं, लड़कियां लड़के दोनों पहनते हैं। गर्म करने के लिए यूज होते हैं। और सॉक्स? हाँ, व्हाट? अगला वर्ड, अगली चीज आपकी स्किन पे ये रही। अच्छा, खत्म नहीं हुआ अभी? हाँ, अभी तक दो चार चीजें और हैं। मतलब जलील करवाना है? दो चार चीजें और हैं। सॉलिड है, लिक्विड है, सॉलिड है। इंसान है या कुछ इंसान है। खाने वाली चीज है? नहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज है? नहीं नहीं नहीं, इंसान है, मैंने बताया है। इंसान है? हाँ हाँ, इंसान बताया मैंने। अच्छा, लड़का या लड़की? खाने वाली चीज नहीं, खिलाने वाली चीज है। लड़का या लड़की? लड़का 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 है, इंसान है, सेलिब्रिटी है, लाइक इन्फ्लुएंसर्स में से है या एक्टर्स में से है? दोनों में नहीं है। दोनों में नहीं है? नहीं है। पॉलिटिशियन है? नहीं, मतलब मीडिया फील्ड से है? मीडिया से है। अच्छा, मिड एज है या ओल्ड है? ओल्ड। अच्छा, ऑन स्क्रीन काम करते हैं, ऑफ स्क्रीन? ये पता चल गया। ऑफ स्क्रीन। मेरे अब्बा तो नहीं है। अच्छा जी, अगली चीज है आपकी स्क्रीन पे ये रही। चलें। अच्छा, इंसान है या कोई नहीं नहीं, चीज है, इंसान चीज है? खाने की चीज है? नहीं। खा भी सकते हैं। आपने भी खाई होगी शायद, मैंने तो बहुत खाई है। अच्छा, मतलब तीखी है या मीठी है? उस सेंस में खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन खाई भी हुई है। अबे कौन सी चीज है? लेकिन बड़ी तीखी है। अच्छा, डेली लाइफ में लोग खाते, डेली 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 खाते नहीं है, यूज करते हैं डेली। मतलब खाई भी जा सकती है ना? हाँ। बट यू सेड खाने वाली चीज। खाने वाली चीज नहीं है, लेकिन खाई भी जा सकती है। मैं इट्स एडिबल, नहीं, देन हाउ कैन यू ईट इट? दूसरी वाली खाई हुई है। और चपेट मार? नहीं नहीं नहीं, ज्यादातर औरतें यूज करती हैं। घरों में पाई जाती है, रेस्टोरेंट्स में पाई जाती है। What the hell? अगर हम रेस्टोरेंट्स में जाएं और बाहर इस तरह देखें तो फिर मर्द यूज करते हैं। घरों में औरतें यूज करती हैं। What is this behavior? इसमें भी मुख्तलिफ साइजेस आते हैं। घर के लिए अलग साइज होता है, बाहर के लिए अलग साइज होता है। आप बार बार साइजेस क्यों ले आते? मैं बता रहा हूँ ना कि आपको थोड़ी आसानी हो गैस करने में। यार ये क्या सीन है कि लड़कियां घर में इस्तेमाल करती हैं, लड़के बाहर इस्तेमाल करते हैं? कलर ब्राउन होता है, ये भी बता दिया मैंने। हाँ, कलर ब्राउन है, कलर ब्राउन है। इस्तेमाल हर जगह होती है। सॉलिड सॉलिड, हाँ जी, इस्तेमाल हर जगह होती है, मतलब इसके बगैर नहीं रह सकते। उसके बगैर नहीं रह सकते। आपने भी कभी ना कभी इस्तेमाल की होगी। मैंने आज यहाँ हो सकता है रोज कर, यहाँ हो सकता है आप रोज करती हो।
कुछ नहीं, ऐसी कोई ब्राउन चीज नहीं है। यहाँ हो सकता है रोस्ट करती हूँ, कुछ कह नहीं सकते। ब्राउन कलर की टूथपेस्ट तो आती नहीं है। बैट? नहीं तेरा बैट है कार औरतें इस्तेमाल करती हैं। कौन सा बैट उठने के लिए तो औरतें इस्तेमाल करती हैं यार। औरतें क्या इस्तेमाल करती है? इससे मार भी पड़ सकती है। बट लाइक आप, मेरे ख्याल में आप शायद रोही इस्तेमाल करती हैं, कभी आपने इस्तेमाल किया होगा, कभी कह नहीं सकते। ऐसी कोई चीज नहीं है जो ऐसी। अभी मैंने बताना ओ यार ये थी यार। नहीं ये नहीं मुझे लग रहा। नहीं ये पता है, ये पता है आपको। बहुत आसान चीज, बाकी में बहुत आसान है। नहीं है आसान, बाकी में बहुत आसान। मतलब लड़कियां घर में यूज करती हैं, लड़के बाहर यूज करते हैं। 99.9% लड़कियां इसको घर में यूज करती हैं। 1% दो ही चम्मच 1% ऐसी चीज है, 1% ऐसी आबादी है जो लड़के भी घर में इस्तेमाल करते हैं। ये कौन से लड़के इस्तेमाल कर रहे हैं कौन सी चीज को? जो 1% आबादी पे ले गए। हाँ यूजली जब मर्द उसको इस्तेमाल करते हैं बाहर तो उसका साइज बड़ा होता है, वो जो घर में औरतें इस्तेमाल करती हैं वो मर्द के एतबार से साइज छोटा होता है। Oh my God, this is getting worse. और मर्द इस्तेमाल करते हैं, मैंने जहाँ तक मैंने नोट किया है, वो खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और आपने काफी लोगों को देखा भी होगा यूज करते हुए। चैन मजाक नहीं कर रहा, चैन काफी लोगों को आपने देखा भी होगा यूज करते हुए। गाइस मैं अच्छी बच्ची हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा। यार क्या है ऐसा? चलिए बता देते हैं। झाड़ू घर में औरतें इस्तेमाल करती हैं, बाहर मर्द इस्तेमाल करते हैं। बाहर जो लड़के हैं वो लंबा वाला सड़क पे फेरते हैं झाड़ू, ब्राउन कलर का होता है। आपने भी कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा, डेली भी यूज कर सकती हैं अगर आप घर के काम करती हैं, पता होगा आपको। अच्छा जी, अगली चीज, शख्स आपकी स्क्रीन पे ये रहा। शख्स इंसान है, मर्द है, औरत है, सेलिब्रिटी है, और बहुत एक्टिंग करती है। एक्टिंग करती है पर है नहीं लेकिन एक्टिंग करती है। अच्छा कौन सी एज, मतलब ज़ईफ एज? नहीं ज़ईफ नहीं, जवान है, काफी जवान है। एक टीनेजर है या नहीं है? टीन एज से थोड़ी ऊपर कह सकते हैं। सोशल मीडिया पे है? हाँ बहुत ज्यादा है। अबे वो आजकल तो बहुत ही ज्यादा है। हाँ लाइक इन अ गुड सेंस और अ बैड सेंस? डिपेंड्स ऑन के हर आपका नजरिया कैसा है, कि आप उसको कैसे देखते हैं। कुछ लोगों के लिए अच्छी सेंस में है, कुछ लोगों के लिए बुरी सेंस में है। कंटेंट क्रिएटर है? हाँ कंटेंट क्रिएटर, ओके। अरबियों के साथ बहुत दोस्ती है, सबसे बड़ा हिंट दे दिया उसकी। अरबियों के साथ बहुत दोस्ती है। अरबियों के साथ बहुत दोस्ती है, सबसे बड़ा हिंट है। इससे ऊपर इससे ऊपर हिंट नहीं है। लाइक वो दुबई ज्यादा रहती है? हाँ। अच्छा। अच्छा अभी रिसेंट डेज में वो दुबई में? मेरे ख्याल में। आपका ख्याल है? ये शायद पाकिस्तान में है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है हरकतें उसकी पाकिस्तानी वाली नहीं है। हमें जब नाइस यार। अच्छा जी, लास्ट हम नहीं गेस कर रहे। पर्सनैलिटी है, ठीक है। लास्ट पर्सनैलिटी आपकी स्क्रीन पे ये रही। फीमेल है, मेल है? फीमेल है, मिड एज है, टीनेजर है? मिड एज। अच्छा फेमस है या हो हैवी फेमस? ये कोई गलत हैवी फेमस है। ये गलत बंदा लेके आए आप। अच्छा आई मीन हीरोइन टाइप की है? हीरोइन लगती हैं। ओह अच्छा कैरेक्टर रोल्स किए हैं कोई इन्होंने? नहीं रोल्स नहीं किए। अच्छा मतलब टोपी कराती हैं लोगों को? नहीं ये नहीं कहना। फिर टोपी नहीं कराती लेकिन वैसे एक्टिंग करती हैं। मुझे पता लग रहा है जहाँ आप जा रहे हैं मरियम नवाज तो नहीं? ओहो भाई मरियम नवाज ही थी। जबरदस्त यार। चल लास्ट सेगमेंट करेंगे, लास्ट नहीं है, सेकंड लास्ट है। लाहौर के एरियाज के नाम लेने हैं, ठीक है? मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक? इकबाल टाउन, फटाफट। मुस्तफा टाउन, मुस्लिम टाउन, बहरिया टाउन, इचरा, अंदरून शहर, स्करी, DHA, मिस्री शाह, जौहर टाउन, वसनपुरा,
गुलबर्ग, बदामी बाग, बदामी बाग, शाद बाग, नाखुदा चौक, अच्छा एक मिनट, जाती उम्रा, भगवानपुरा, बहरिया ऑर्चर्ड, बोल्टन रोड, लेक सिटी, पंजाब सोसाइटी, पंजाब सोसाइटी, अच्छा LD एवेन्यू, LDA और अजमेर टाउन, सुखचैन, सुखचैन, काचपुरा, खड़क नाला, ये किधर है? खड़क के पास है, ये किधर है? इकबाल बहरिया के मेरी पास? साइड पे, अच्छा। इकबाल मेरी साइड पे। ले आपको फैज खड़क बाग, नाले का नहीं पता? मुझे नहीं पता। फैज बाग, फैज बाग, लॉरेंस गार्डन वाली साइड, नीलम सिनेमा, नीलम सिनेमा, क्यों सिनेमा? क्यों उसने गुलबर्ग, मैंने बोल दिया था, गुलबर्ग मैंने बोला है। मैंने बोला है। अच्छा MM आलम रोड, अच्छा EME, कलमा चौक, यार ये तो ज्यादती हो रही है मेरे साथ। अच्छा खत्म हो गए नाम ही खत्म हो गया। अब और की है वैसे जी तो खत्म हो गए नाम, अब घूमती ही है। और भी है अभी, सुनाए बताएं, चले हम आपको 5 सेकंड और दें। गज्जू बता, गज्जू जिला कचहरी, जरा क्या है, अच्छा कसूर रोड, समनाबाद, पिछड़ा, चूरजी, ये मैंने ले लिया था, चूरजी, अच्छा बत्तख मार्केट, कलमा चौक, लिबर्टी, लिबर्टी, जी जी बोलिए जल्दी, क्या कैंट, सदर, ऑफिसर्स कॉलोनी, शालामार बाग वाली साइड, एयरपोर्ट रोड, अच्छा और कौन सा सोसाइटी है? ड्रीम गार्डन्स, बेदिया रोड, डिवाइन गार्डन्स, बरकी रोड, अब मुझे आती है और भी, एक मिनट ठहरा जरा, DH रहबर, माल रोड, अमान टाउन, चुंगी, सोच के रखा चुंगी, अच्छा शेरशाह कॉलोनी, शेर शाह कॉलोनी, ये किधर है? सोसाइटीज के पास है, भैया के पास है, फिजाइया, फिजाइया कनाल गार्डन्स, रहमान गार्डन, जलील गार्डन्स, ओ भाई यतीम खाना, इत्तेहाद टाउन, आमिर रोड, बरकी रोड, बंद रोड, बरकी रोड मैंने कह दिया था, बंद रोड, अच्छा बंद रोड, बंद रोड, अब्दुल सत्तार ईदी रोड, ये किधर है? ले ये तो ये नहीं है, ये कहाँ पे? जब आप बहरिया वाली साइड से जाते, जब पहले रिंग रोड नहीं थी तब था, अच्छा, रिंग रोड, मैंने ठोकर न्याज बेग, टाउनशिप, मुस्लिम टाउन, गार्डन टाउन, ये मुस्लिम ने बोल दिया था, मैंने बोला था, गार्डन टाउन, वेलेंशिया, वाबे टाउन, PCSIR, अच्छा नाम ही खत्म हो गया है। अभी भी है काफी, मोहम्मदी मोहल्ला, नश्तर ब्लॉक, निश्तर, अगला सेगमेंट करेंगे गाइस। अच्छा एन से लड़की का नाम लेना है, एन से लड़की होंगे, ठीक है? लड़कियों के, लाइक पाकिस्तानी है वैसे, नहीं भाई कोई भी ले सकते हैं। अच्छा मैं स्टार्ट करूं? हाँ। नहीं, नौशाबा, नशीन, नौरीन, नाहिद, निहाद, निहाद, ये कौन है लड़की? निहाल, निहाल, नजमा, नईमा, नरगिस, नूर, नमल, नूर बानो, नमल, नूर बानो वही है। नहीं नूर बानो, बताओ। बोल दिया मैंने, नूर बानो तो वो पुराना था ना नूर के साथ। क्या मतलब है, वो पुराना नहीं था, अलग अलग नाम तो फिर मैं बोल देता हूँ नरगिस इफ्तिखार।
नाम। अच्छा एन से एन से नाम होते हैं और एक मिनट, नाजिया, नईमा, मैंने बोल दिया था नईमा। नादिया, नादिया मेरी सोनी नादिया। सवानी। ये मगदो। अच्छा नजमा, नजमा, मैंने सबसे पहले नजमा बोला, दूसरे नंबर पे नबीला, नबीला, नजम, नजम लड़कियों का नाम होता है, लड़कियों का नाम, ये तो लड़कियों पास फ्री ले का, लड़कियों का नाम होता है। ये तो हम काउंट नहीं कर रहे, ये तो जज साहब। नहीदा, नाहिद, जब नाम नहीं। नहीं था तो नाहिदा कैसे हो नहीं, गया? नाहिदा होता है। उसका हाथ जोड़ते जाए, हम नाम खत्म हो रहे हैं आपके पास भी क्या? अच्छा जी, अगला नाम हाँ। W, लड़कों को करते हैं W से। डब्ल्यू से हाँ। वाइज, वसीम, वराइच, वलीद, वराइच तो ज़ात है, नाम भी वराइच होता तो है, ज़ात है। नाम भी होता नाम है। किसका नाम है? होता है, मेरा एक दोस्त है उसका वराइच जट तो ज़ात है। whatever, still counts. डब्ल्यू, यार इतने मुश्किल नाम क्यों किए आपने? डब्ल्यू से विलियम, वलीउल्लाह, विलियम वलीउल्लाह। भाई वाह जी वाह। वलीद हो गया, वली, वली, वसामत वसामत कौन होता सा है ना, नाम है? हमारे एम्प्लॉय, हमारे कॉलीग का नाम है वसामत। गूगल हमारे कॉलीग का नाम, यार समय है नहीं, हमारे कॉलीग का नाम है वसामत, आप तो ग्राफिक डिजाइनर है। गवा डडू नहीं, वो देखें दिखा यार सामा, वसामत, हमारे कॉलीग का नाम वसामत है। विलायत, वलायत, या ये कौन सा नाम है वलायत? क्यों सर्च कर ले है नाम? होता है ना वसामत विलायत। नाम तो विलायत नाम नहीं है। विशाल, विशाल नाम है, वी से होता है वो, W से भी होता चार्ज बहुत है, पढ़ है, लेते आप तो। W से भी होता है विशाल। वी से होता है विशाल। अच्छा, अपनी दवा सारे सही में, साड़ी वाली वी से होता है। वी ना नहीं होता, तो चेक वसीम, मैंने बोल दिया था। वासिक, नहीं, ये चीटिंग है, मैंने सुन लिया, यार। मैंने बोला है। वासिफ, वासिफ तो होता है ना, वासिक भी होता है, सर्च वासिक करें। बोला तो है उसने, वासिक, वासिक नहीं बोला हमने, वासिफ बोला। उसने तो वासिक बोला ना पहले। आप जान के मैं आपसे ज्यादा यार। smart हूँ ना। पता चल रहा है किसकी बेटी है। अच्छा जी, अगला है टी से लड़कियों का नाम। टी से तहरीम, तानिया, तहमीना, ताहिरा, तमन्ना, तमजीद, ताबीर। ताहिर, ये क्या बात हुई? होता है, मुझे क्या क्या होता कर रहे है, हो? ताहिर कौन सा नाम होता है? ताहिर, ताहिर आरिफ एक इन्फ्लुएंसर है, वो देख रही होंगी शायद। ताहिरा, जी, मैंने लिया तो है ताहिरा नाम, मैंने लिया ताहिरा नाम। तंजीला, तहमीना, यार ये तो राइम कर रहे हैं। तहमीना है ये नाम। मतलब ठीक है। तहमीना। वकील लड़कों का नाम है, एक्टर है। ओके। अच्छा, टी से होगा तानिया, तस्मीना, तस्मीना केड़ा नाम है? होता नाम, तस्मीना नाम है, तस्मीना नाम होता है यार, तस्मीना, तहमीना नाम होता है। तस्मीना भी होता करें, है। ये इन्फ्लुएंसर है तस्मीना, ये बस कर जाए तो आप। बाकी भी वो देख रही है। बस तस्मीना अपने जी, नाम आप याद किए तस्मीना जा जी रहे हैं। बताएं, नहीं है, वो कमेंट करेंगे। तहमीना होता जो है। तस्मीना नाम की लड़कियां कमेंट करें जरा। टेलर स्विफ्ट, तहमीना तो डायरेक्ट टेलर स्विफ्ट। तंजीला, तंजीला, तंजीला ये वाकई केड़े नाम वाकई है? में नाम है तंजीला। यार मेरा दोस्त था, उसकी कोई एक्स का नाम है नाम नहीं तंजीला। है। और मेरा दोस्त था, उसकी एक्स का नाम है Guys, तंजीला। ये बंदा अपना नाम खुद इजाद कर रहा है, ठीक है? तंजीला कोई नाम नहीं होता, तंजीला नाम है तखलीका कर लूं मैं फिर। यार, तंजीला वाकई में नाम है। तखलीका भी नाम है, चले आगे। तस्वीयां, तस्वीयां नाम ही है। चीटिंग हो रही है ना? नहीं, पीछे उसने कोई नहीं बताया, बोलता उसने नहीं बोलता- बताया। ठीक है, ये फेयर गेम है ही नहीं। नहीं, बात सही है, सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कोई फैन मोमेंट हुआ है गंदा सा, यार हमने कहा यार ये तो इसने मुझे, मेरा क्या देख लिया इसने? 2 दफा हुआ है। क्या हुआ था? एक दफा मैं और सुरखाब ना, हम लोग की यूनिवर्सिटी की कोई आई थिंक असाइनमेंट थी। असाइनमेंट थी, और हम लोगों ने अंदरून शहर में ना शूट करना था सही है, आर्किटेक्चर का। ठीक है। तो उसमें था ये सीन कि सूरज निकलने से पहले ना, फजर के बाद देयर इज दिस वन थोड़ा सा टाइम पीरियड होता है, उसको कहते हैं ब्लू आवर। ठीक है, इसकी हमने ना पिक्चर ली। पिक्चर्स लेनी थी।
अब हम लोग के हाथों में कैमरे थे, हम लोग लिटरली जमीन पे लेटे हुए थे, ठीक है? अच्छा। लिटरली दिल्ली गेट के बिल्कुल सामने जो एरिया है ना वहाँ पे हम लेट के, क्योंकि शॉट बाहर मेन दरवाजे की शॉट हाँ हाँ, तो 2 लड़कियां आई हैं, एक सुरखाब के पास एक मेरे पास। आप सुरखाब और हिजाब है, हम लेटे हुए दोनों, हमारा कैमरा सेट, हम कह रहे नहीं मतलब दोनों लेटे हुए थे सुबह 5 बजे, शॉट लेना था ना, पूरी यूनिवर्सिटी का क्या हुआ था। अच्छा। तो अब हम क्या कि हम कैमरा बचाए, हम शॉट ले, क्योंकि वो निकल जाता है ना शॉट, तो दोबारा अगले दिन आना पड़ता है, क्योंकि वो बिल्कुल 5-10 मिनट के लिए आता है। अच्छा। वो जो एक टाइम फ्रेम होता है ना, ब्लू लाइट और ऑरेंज लाइट मिक्स होती है, तो वो बहुत थोड़े टाइम लिया था। उस पॉइंट में कह रही हूँ हाँ नहीं अच्छा ठीक है ओके, तो वो सीन था उस पॉइंट पे। आई थिंक आई रिमेंबर सुरखाब के ऊपर से किसी ने साइकिल भी चढ़ा दी थी और हम लोग हिल भी नहीं सकते थे बिकॉज हमने शॉट लेना था। तो बड़ी ख्वारी हुई है यार। एक दफ़ा आई वाज इन एम्पोरियम आई रिमेंबर, और ईद की शॉपिंग करके ना हम लोग फ्री हुए, मैं और सुरखाब। ठीक है। अब मेरी आदत है कि आई एम जस्ट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ द टाइम मैं बड़ी कैजुअल कपड़ों में होती हूँ। सही है। मुझसे हील वगैरह लड़कियों के कपड़े ज़्यादा नहीं पहने जाते, तो उस टाइम पे मेरा दिल कर रहा था शायद, तो मैंने फुल हील पहनी हुई है, फुल तैयार शादियों वाला। यार नहीं शादियों वाला नहीं, लाइक वेस्टर्न वाला। मैं शादियों वाला तैयार शादियों पे होती हूँ। अच्छा। तो खैर कोई 2-3 घंटे चल चल के मैं थक गई, तो मैं हील उतारी हुई थी, ठीक है। मेरे मतलब उजड़ गया थे मेरे बाल, और उजड़ गए वो बाग जिनके मेकअप बर्बाद, सब बर्बाद है ना। हम लोग वहाँ से निकल रहे हैं, तो आई थिंक कोई आया है बीच में ना, कोई एक लड़की आई है। ठीक है। लड़कों को तो सुरखाब साइड से आंख कराती है दूर, तो आप, और मैंने लिटरली हील ऐसे करके पकड़ी है जैसे कोई शॉपर ही पकड़ता। मैं नंगे पाऊँ हूँ सड़क पे मैं सड़क पे मैं हील उतार देती, आई डोंट केयर। तो मैंने हील ऐसे करके पकड़ी है, और ना मैं सुखा के बस हो गई, गर्मी लग रही है। आप हिजाब है, मैं ना हील को देखा, फिर मैंने कहा हाँ कह सकते हैं नहीं मैं नहीं मानती उस पॉइंट पे। अगर मैं किसी बुरे हाल में, तो आप मास्क नहीं लगाती? यार सांस नहीं आता मुझे, मैं क्या करूं, मर जाऊं नहीं तो अगर आपको लोग एकदम घेर लें? नहीं ऐसा नहीं होता। हिजाब सेल्फी प्लीज, ऐसे नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं होता। आई थिंक क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो मेरे साथ काम भी करते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन ये होता है हिजाब चपेड़े करा देगी। हालांकि मैं कराती नहीं हूँ, बट आई थिंक लोगों को लगता है अब्बा वाली पर्सनैलिटी थोड़ी सी है, आई थिंक थोड़ी सी ऐसी। बट देन अगेन इट डिपेंड्स कि आप मुझे कहाँ पे लाइक रीच आउट कर रहे हैं। अगर आप मुझे मुंह पे आके कहोगे ओ माय गॉड हिजाब में चपेड़ मारूंगी आपको, नहीं तो ये चपेड़ क्यों मारेंगी आप? मतलब आप पब्लिक फिगर नहीं है, लोग आपके फैन अगर आपसे मिलना, अगर आपके फैन आपसे मिलना चाहते हैं और आप अपने फैंस की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, तो फिर आप पब्लिक फिगर क्यों है? फैंस की बहुत रिस्पेक्टेड थी। तो आपके लिए मैं चपेड़ मार दूंगी जब अगर कोई आके मुझे देखे कैसे नहीं मैं सही मैं पूछ रहा हूँ ना मुझे बोल कि आप पब्लिक फिगर है, अगर आप कोई लड़का आपके पास आता है कि हिजाब प्लीज सेल्फी लेने, नहीं तमीज से कैसे है, कदमों में आ जाए। अल्लाह माफ तमीज किस सेंस की तमीज? देखा मिल गई इनको कंट्रोवर्सी। किस सेंस की तमीज? किस सेंस की तमीज? दिस इज नॉट माय किस सेंस? पैंट कोट पा गया है, किस सेंस की तमीज? यार देखिए आप मेरी बात सुनो। हाँ जी सुनाए मैं बोल लूं? हाँ जी प्लीज। किस तरह अगर एक लड़का आपसे सेल्फी लेने आना चाहे, वो कैसे आए? यार मतलब अगर तो मैं अपनी फैमिली के साथ हूँ ना, फिर ना आए, तो ना आए। अच्छा ठीक है, प्लीज रिस्पेक्ट माय प्राइवेसी। ठीक है। अगर तो आई एम लाइक हैंगिंग आउट विद माय फ्रेंड्स या आई एम आउट विद माय ब्रदर, यू कैन कम, बट देयर इज अ वे। इफ आई एम विद माय ब्रदर, यू नीड टू टॉक टू माय ब्रदर दैट ओके एक मिनट, बिकॉज़ ऑब्वियसली आई एम विद माय ब्रदर। आप ऐसे आके मुझे तो छेड़ेंगे नहीं ना, हाय हिजाब। अगर आप तो कोई भी नहीं आके, पहले आपको नहीं पता आवाम का, कभी कभी कुछ लोग होते हैं दे डोंट रिस्पेक्ट, डायरेक्ट आके पकड़ लेते हैं। पर पकड़ नहीं, क्या हो गया? नहीं मतलब कि नहीं इस तरह। हाँ मतलब लाइक होता है कभी कभी वाकई। हाँ कुछ लोग होते हैं ऐसे। तो आई डू टेक सेल्फीज व्हेरेवर, आई डोंट माइंड एट ऑल, बट देयर इज अ वे ऑफ अप्रोचिंग। सही है। तो वो क्या होना चाहिए? आपके ब्रदर को आगे पहले बोलेंगे? नहीं यार, अगर मैं खुद भी अकेली हूँ तो आप रैंडमली अगर आके तमीज से बोलेंगे हिजाब कैन आई टेक अ सेल्फी, आई फील आई डोंट माइंड। ठीक है। बट मैं आपकी वो होते हैं कुछ लोग बगैर पूछे आपकी पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं, आई डोंट लाइक दैट। दैट्स आई थिंक। नहीं आप देखना पब्लिक फिगर है, अगर आप कहीं जा रही हैं, अगर मैं कहीं जा रही हूँ अपनी फैमिली के साथ, वीडियो बना रहा है आपकी, तो आप वीडियो नहीं बना सकते ना बगैर कंसेंट के। आई थिंक दैट्स इनअप्रोप्रिएट। कंसेंट के साथ आप मेरे साथ आके पिक्चर लेने में ले लूंगी, अगर आप मेरे बगैर पूछे। इससे मना तो शाहरुख खान भी नहीं करता कि अगर यार शाहरुख खान तो यार वो तो देखें किंग ऑफ बॉलीवुड है। नहीं तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो तो किंग है, वो तो मना भी नहीं करता यार, वो भी कर देता है। आई मीन इंसान है, एक पॉइंट पे बंदा थक जाता है। ठीक है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ बैठे हुए हो
मेरी फैमिली सोशल मीडिया पे नहीं है, बिल्कुल माइंड यू अगेन। मेरे अब्बा है सिर्फ पब्लिक फिगर, और भाई भी। आई थिंक मेरा भाई और मैं हूँ। बट अगर हम लोग अपनी लाइक बहुत इंटीमेट गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो यू शुड आस्क बिफोर क्लिकिंग पिक्चर्स ऑफ माय फैमिली, दैट इज इट। हाँ, ये तो मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल। जो आपको कंट्रोवर्सी चाहिए थी ना, मैं नहीं कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, छोड़ दे मैं आप। सिर्फ ये पूछना चाह ऐसी रहा clips था, रहेंगी। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि कदमों में बैठ जाए क्या, मतलब यही पूछना चाह रहा था कि कैसे अप्रोच करें। आपने कहा कि मेरे अगर आपने मेरे से सेल्फी लेनी है मेरे भाई से आगे पूछना पहले। नहीं, मैंने ये देखा, ये आपने पहले क्या है, ये आपने पहले क्या है, ये आपने पहले क्या है, ये दोबारा बोला आपने, ये कहा नहीं आपने पहले। मैंने और भी बड़ा कुछ कहा है। आपने कहा कि अगर मुझे किसी लड़के ने Oh my अप्रोच God, करना ऐसा कुछ भी है नहीं सेल्फी कहा। के लिए तो मेरा भाई साथ है, आप मेरे भाई से आके पहले परमिशन लें। नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल आपने नहीं कहा। कहा I did यार not say ये that. पीछे करो था, हाँ, पीछे करें परमिशन। करो। I did not say, एक दफा नहीं मेरे जुबान से निकला कि परमिशन ले आप। नहीं आने में कि मेरे भाई से आके बात करें। ये तो assumptions है ना, फिर assumptions तो मेरे भाई से आगे बात करें। आपने assumption लगाई है। क्या मतलब मेरे भाई से आगे बात करें, मतलब मैं खड़ी हुई हूँ, you can come to me and ask politely. That is what I meant. ये आपने No, पहले नहीं you बोला are ना कि twisting the अप्रोच thing. करने Sorry. का No, no, अप्रोच no, करने no, का no, तरीका होना चाहिए। No, there's always two sides of the story. You're twisting the thing. Sorry, I did not say that. यार रिकॉर्डिंग ये अभी पीछे चलता है, On air जा रहा है अभी ये। अभी चलता है पीछे ये। नहीं, ऐसा मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा। नहीं सही है जी। ऐसे अप्रोच अब आपको डायरेक्ट अप्रोच करें पोलाइटली आके कि जवाब हमें एक सेल्फी चाहिए प्लीज दे दें। सही है जी। फैंस सुन लें, ठीक है। जाते जाते कोई पैगाम यूथ को, आप भी यूथ ही हैं लेकिन जी जी, जो आपके चले हेटर्स को पैगाम देते हैं जाते जाते, जो बुरे कमेंट्स करते हैं। प्लीज अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करो। आई डोंट केयर अबाउट योर एग्जिस्टेंस, ट्रस्ट मी। बस ट्रस्ट मी यार, मतलब लाइक गेट अ लाइफ, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाओ। आप मेरी जिंदगी में क्यों घुस रहे हो? आपके पास टाइम नहीं है और लाइक डू समथिंग एल्स, डू समथिंग प्रोडक्टिव। लाइक आप अपना नाम बनाओ अपनी फील्ड में, यू शुड डू समथिंग एल्स। जो कीपैड पे बैठ के आप लोग लिख रहे हो ना, मैं ऐसे ऐसे देखती भी नहीं हूँ, बाहर में जाओ। आई डोंट केयर, ट्रस्ट मी। और अपने फैंस को क्या कहना चाहती हैं? आई लव यू गाइस। चलें जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। उम्मीद है कि आपको पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पॉडकास्ट पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में एक और अच्छे गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।